नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। सभी आईटीआई संस्थानों को 2025-26 और 25-27 के बैच का एनरोलमेंट डेटा डीजीटी ने माइग्रेट कर दिया है, लेकिन अभी भी कई छात्रों का डेटा अटका है और राज्यों को जो है ना डीजीटी ने अलर्ट कर दिया है, बता दिया है उनको कि सरकार ने पहले ही 24 नवंबर तक फ्री माइग्रेशन की सुविधा दी थी। अब बचे हुए छात्रों पर 100 रुपये प्रति छात्र के शुल्क 8 तारीख से लेकर के 20 दिसंबर तक लागू रहेगा। 90% डेटा माइग्रेट हो गए हैं, बाकी छात्रों पर यह खतरा मंडरा रहा है। सभी आईटीआई संस्थानों द्वारा अपलोड किए गए अधिकांश रिकॉर्ड को डीजीटी भारत सरकार ने सफलतापूर्वक माइग्रेट कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी कई जो है तो छात्रों को डेटा अटका हुआ है, जो गंभीर मामला बन रहा है। सरकार कह रही है एरर लॉग पहले ही भेजे जा चुके हैं, सुधार न करने वालों की मुश्किलें बढ़ेंगी। डीजीटी ने बार बार एरर लॉग जारी करके संस्थानों को भेजा और स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन छात्रों का डेटा माइग्रेट नहीं हुआ है, पहले एरर ठीक कर लो, फिर पोर्टल पर टिकट रेस करो। तीसरी जो चीज़ें हैं कि मुक्त समय सीमा खत्म हो गई है। अब 100 रुपये प्रति छात्र अनिवार्य होगा। 24/11/2025 के बाद अब बचे हुए छात्रों का माइग्रेट जो कराना है, उसके लिए 8 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 100 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से शुल्क देना होगा। राज्य कार्यालयों में यहाँ पे चौथे नंबर पर डीजीटी ये कहती है, यहाँ पर कहती है कि राज्य कार्यालय में सभी आईटीआई को, जो स्टेट डायरेक्टर का कार्यालय है, वहाँ पर सभी को अपना संपर्क करना चाहिए, मिल लीजिए। यदि टिकट रेस करने के बाद भी एरर ना हटे तो संस्थान के प्रतिनिधि को अपने अपने राज्य निर्देशालय कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होना होगा। यहाँ मोबाइल से बात करना या लेटर भेज देना, मेल कर देना, ये नहीं। आपको जवाबदारी है, आप अपनी जवाबदारी को निभाइए और आप खुद जाइए राज्य निर्देशालय, स्टेट डायरेक्टर जहाँ रहते हैं वहाँ जा कर के छात्रों का काम करवाइए आप, ठीक है ना। इसके बाद वहाँ पर होगा शुल्क जमा करने के लिए उनका अकाउंट होगा, वो सारी चीज़ें आपको करना होगा। जो भी डेटा अभी माइग्रेट नहीं हुआ है उसके लिए छात्र का नाम, पिता का नाम, ट्रेड व्यवसाय संस्था का नाम, स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो 100 रुपये का शुल्क जमा राशि होगी, यह सभी स्पष्ट प्रतिवेदन आपको एक निर्धारित समय 2025 तक निर्देशालय में जमा करना होगा। निर्धारित समय इसलिए कह रहा हूँ कि हर स्टेट का अलग अलग टाइम है, किसी का 9 तारीख है, किसी का 10 है, किसी के 11 है। उस हिसाब से आप अपना काम करिएगा जैसे आपके यहाँ के स्टेट डायरेक्टर ने बोला होगा। यदि संस्थान समय पर माइग्रेशन पूरा नहीं किया तो छात्रों का इनरोलमेंट नंबर अटक सकता है, रिजल्ट MIS नंबर में देरी होगी, निरीक्षण और मान्यता पर भी ये इसका खतरा होगा। सरकार साफ साफ कह दी है कि डेटा सही करो, रिकॉर्ड मिलाओ और समय पर माइग्रेशन का कार्य पूरा करो, वरना सख्त कार्रवाई तय है, उसके लिए तैयार रहो। बाकी मर्जी आपकी है, आपकी आईटीआई है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आप इसको ये चीज़ें लेकर के बार बार, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो वो लोग कि अभी डेट बढ़ेगी, फलाना होगा, ढिकाना होगा, ये नहीं। देखिए, एडमिशन अगर आपने किया है तो आपकी जवाबदारी होती है, लड़के की जवाबदारी नहीं होती। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे लड़कों ने ये शिकायत किया है आईटीआई के नाम सहित कि 100 रुपये की जगह में 500 रुपये हमसे मांगा जा रहा है। तो ये भैया बिल्कुल भी आपको छात्रों से नहीं मांगना है, ना 100 रुपये मांगना है, ना 500 रुपये मांगना है। अगर किसी छात्र से और उसने
पेटीएम से दिया हुआ पैसा या कोई भी रिकॉर्डिंग करके ये चीज़ें कर दिया तो आप ये समझ जाइएगा कि आपके ऊपर कार्रवाई होनी है। इसको मजाक में जिसको लेना है तो लेते रहिए, लेकिन स्टूडेंट से बोल रहा हूँ कि अगर कोई आईटीआई वाला आपसे पैसा मांग रहा है तो निश्चित उसकी रिकॉर्डिंग करके रखिए, सारी चीज़ करके रखिए, हम शो पर दिखाएंगे और डीजीटी को हम भेजेंगे। भ्रष्टाचार में हम आपके साथ में, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो निश्चित ही उसका उजागर होना चाहिए। बाकी मैंने कई बार बोला है कि आप उस आईटीआई में एडमिशन लो जहां अच्छी फीस मिलती है, जहां पढ़ाने का होता है। आप लोग बिचौलियों के उसमें एडमिशन लेते हैं, फिर आप फंस जाते हैं। और अब ये सारी चीज़ें अब भूल जाइए। अब आईटीआई में अटेंडेंस भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 80% अटेंडेंस से कम हुआ तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ये जो नए लड़के हैं जो अभी 2025 में एडमिशन लिए हैं, वो सावधान रहें, आप मान करके चलिए। बाकी मर्जी आपकी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप जानिए, चूँकि आईटीआई आपकी है। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहने, अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहने, लेकिन स्वदेशी जरूर खरीदिए आज से। बाकी जो मर्जी आए वो करिए, लेकिन खुश जरूर रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।